एक पुराने गांव के कोने में एक बड़ा सा स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। दिन के समय स्कूल बिल्कुल आम लगता। बच्चे खेलते, टीचर्स पढ़ाते और घंटी बजते ही सब हंस खेलते घर चले जाते। लेकिन रात को स्कूल की कहानी अलग ही थी। लोग कहते थे कि उसमें अजीब आवाजें आती है, कभी खिड़कियां खुद हाई बैन हो जाती है और कभी ब्लैक बोर्ड पर बिना किसी के लिखे शब्द उभार जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक नया मास्टर जी आए, राघव सर। उन्होंने सुना था कि स्कूल में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन उन्हें इन सब बैटन पर विश्वास नहीं था। उन्होंने हंसकर कहा, अगर भूत होता तो इतने सालों से किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। लेकिन उस रात कुछ अलग हाय होने वाला था। जब छुट्टी के बाद सब बच्चे घर चले गए, राघव सर अपनी किताबें बंद करने के लिए स्टाफ रूम में रुक गए। अचानक उन्होंने सुना, स्कूल की घंटी खुद ब खुद बज उठी। रात के 12 बजे। उनका दिल तेज धड़कने लगा। फिर उन्होंने देखा कि एक क्लासरूम की रोशनी जली हुई है, जबकि स्कूल में कोई भी नहीं था। दरवाजा खुद ही के आर की आवाज के साथ खुला और अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। राघव सर का पानी सूख गया। रात के 12 बजे, जब कोई बच्चा स्कूल में था ही नहीं। वो धीरे धीरे उस रोशनी वाली क्लास की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब उनके सामने खुलने वाला था। राघव सर संभलते हुए क्लासरूम के पास गए। दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही थी, जैसे बच्चे मस्ती कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर झांक कर देखा तो उनका खून जम गया। क्लासरूम के अंदर कुर्सियों पर सेफ यूनिफॉर्म वेल बच्चे बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे धुंध से बना हो। ब्लैकबोर्ड पर बिना चौक पकड़े ही कुछ शब्द लिखने लगे, स्कूल की छुट्टी अभी शुरू हुई है। ये देखते ही राघव सर के पैर थरथरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा है। लेकिन फिर एक बच्चा, जो सबसे पीछे बैठा था, अचानक उनकी तरफ मुंह करके बोला, सर, आप भी हमें पढ़ाओगे? हमें तो छुट्टी कभी मिली ही नहीं। ये सुनकर राघव सर का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? तुम लोगों की तस्वीर क्यों ढूंढ ली है? बच्चों की आवाज एक साथ गूंज उठी, हम वही हैं जो इस स्कूल से कभी घर नहीं लौट सके। हमारी छुट्टी कभी बाजी ही नहीं, इसीलिए हम आज तक यही फंसे हुए हैं। राघव सर ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और उस पल उन्होंने समझ लिया, ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक राज छुपाए हुए था जो शायद उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। राघव सर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने जो बच्चे बैठे हैं, वो इंसान है या कोई और चीज। बच्चों की आवाजें एक साथ गूंज रही थी, जैसे हवा में कहीं से आ रही हो। तभी एक बच्ची, जो सबसे आगे वाली डेस्क पर बैठी थी, धीरे से बोली, सर, आपको सच्चाई जाननी होगी। ये स्कूल हमारी कब्र है। ये सुनकर राघव सर का जिस्म कांप गया। उस बच्ची ने अपना धुंधला चेहरा उठाया और ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा किया। अचानक ब्लैकबोर्ड पर खुद तस्वीरें बनने लगी। पहले एक पुराना स्कूल दिखाई दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हंसी खिलखिली करते खेल रहे थे। फिर तस्वीर बदली, स्कूल में आग लग गई। राघव सर की आंखें फट गई। ब्लैक स्मोक में बच्चे चिपक कर चीखने लगे, हमें बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। दरवाजे बंद हो गए और पूरी क्लास में शोले फैल गए। 2 मिनट में सब खत्म हो गया। और फिर बोर्ड पर खून से लिखा दिखाई दिया, 1942, जब हमारी छुट्टी कभी बाजी ही नहीं।
राघव सर की सांस अटक गई। मतलब ये स्कूल एक समय में एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें सारे बच्चे स्कूल के अंदर ही जल गए। और अब उनकी रूहें यही फांसी हुई थी, क्योंकि उन्हें कभी घर लौटने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों की आवाज फिर गूंजी, सर, क्या आप हमारी छुट्टी बजवाओगे या हम हमेशा यही सदते रहेंगे? राघव सर समझ गए कि उनके सामने अब एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि इन मासूम रूहों के लिए भी फाई। राघव सर का चेहरा पीला पड़ गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लेकिन उनका दिल बच्चों की मासूम आत्माओं की चीखों को सुनकर पिघल रहा था। बच्चे एक साथ उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। हर एक बच्चे की आंखों में आंसुओं की चमक थी, जो रोशनी की तरह जगमगा रही थी। एक बच्चा बोल उठा, सर, हमें घर जाना है, हमें अभी तक छुट्टी नहीं मिली। आप ही हमारा आखिरी सहारा हो। राघव सर ने घबराहट में पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी रूह को कैसे आजाद करूं? तभी वो बच्ची जो सबसे पहले बोली थी, अपनी आवाज में दर्द भरा कर कहने लगी, हमें सिर्फ एक घंटी चाहिए, वही घंटी जो उस दिन बजती तो हम सब घर जा पाते। अगर आप हमारे लिए वो घंटी बाजवा दो, तो हम आजाद हो जाएंगे। राघव सर ने हैरानी से कहा, घंटी? लेकिन ये तो रोज बजती है। बच्चे एक साथ चीख उठे, नहीं, वो असली घंटी कभी नहीं बाजी। उस दिन के बाद उससे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इतना कहकर बच्चों की रूह हवा में धुंध की तरह बिखर गई और क्लासरूम एकदम खामोश हो गया। सिर्फ राघव सर की सांसें तेज तेज चल रही थी। उन्होंने थोड़ा हौसला जुटाया और सोचा कि उन्हें अब उस पुरानी घंटी की सच्चाई खुद ढूंढनी होगी। शायद वही एक रास्ता था जिसे ये मासूम रूहें आजाद हो सकती थी। राघव सर ने स्कूल के पुराने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। रात के अंधेरे में हवा और भी ठंडी लग रही थी और स्कूल के अंदर एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। उन्हें याद आया कि बच्चों ने कहा था, वही असली घंटी जो उस दिन बजती तो हम भाग जाते। सिर्फ उस घंटी के बजने से ही इन रूहों को छुट्टी मिलेगी। वो सीधे उस जगह गए जहां कभी असेंबली होती थी। वहां दीवार पर एक बड़ा सा हुक लगा था, लेकिन घंटी वहां नहीं थी। सिर्फ जंगल जैसी बेलन उस हुक को लपेट रही थी। राघव सर का दिल और तेज धड़कने लगा। उन्होंने टॉर्च जलाई और आसपास देखने लगे। तभी एक पुराने चौकीदार की फोटो उन्हें दीवार पर लटकी मिली। नीचे लिखा था, चौकीदार रामप्रसाद 1942 का गवाह। उनकी रूह कांप उठी। मतलब किसी को सच्चाई पता थी और शायद उसने घंटी को छुपाया था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और एक आवाज गूंजी, वो घंटी अब भी यही है, बेसमेंट में। बेसमेंट का दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। राघव सर ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सीढ़ियां नीचे ले जा रही थी। नीचे जाकर उन्होंने देखा कि पुराने फर्नीचर, ब्रोकन डेस्क्स और पुरानी फाइल्स के बीच एक बड़े कपड़े से ढाकी हुई चीज राखी थी। कपड़ा उठाते ही उनके सामने वो असली ब्रास की घंटी चमक उठी, लेकिन उस पर गहरी सोट और जलने के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे उसने भी बच्चों के साथ दर्द सहा था। राघव सर ने घंटी को हाथ में उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे छू, एक तेज ठंडक उनके हाथ से ले गई और पूरा बेसमेंट गुनगुना उठा। घंटी से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो, बजाओ, हमें आजादी दो। राघव सर का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, ये सिर्फ एक घंटी नहीं, ये मासूम रूहों का राज है। उन्होंने घंटी को जोर से उठाया और बेसमेंट की सीढ़ियों पर खड़े होकर जोर से बजाया।
अचानक स्कूल की सारी क्लासरूम से रूहों की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे हंसी खिलखिली करते दिखने लगे, जैसे उनके सपने सच हो गए हो। आसमान में हल्की रोशनी फैल गई और बेसमेंट का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। राघव समझ गए कि श्रापित घंटी का सिर्फ एक ही काम है, जो सच्चे दिल से बजती है, वो मासूम रूहों को आज़ादी देती है। उन्होंने एफआईआर से घंटी बजाई और इस बार पूरा स्कूल एक रोशनी से भर गया। बच्चे एक साथ बोले, धन्यवाद सर, अब हम घर जा सकते हैं। और फिर जैसे ही घंटी की आवाज हवा में घुल गई, बच्चों की रूहें धीरे धीरे स्कूल से निकल गई, खुशी के साथ उनके घर लौट गई। राघव ने घंटी बजने के बाद स्कूल की तरफ देखा। क्लासरूम अब बिल्कुल साफ और नॉर्मल लग रहा था। कुर्सियां अपनी जगह पर, ब्लैकबोर्ड साफ, और हवा में सिर्फ हल्की खुशबू थी। लेकिन जो सबसे अलग था, वो था एक शांति और खुशी का माहौल। अचानक क्लासरूम्स की खिड़कियां खुल गई और पूरे स्कूल में एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। ये वही बच्चे थे जो पहले रो रहे थे, अब वो मुस्कुराते हुए हवा में घूम रहे थे। राघव का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने सोचा, आज से ये स्कूल सिर्फ एक सीखने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया है जहां मासूम रूहों को भी छुट्टी मिलती है। तभी घंटी की हल्की गूंज स्कूल के कोर्टयार्ड तक गई। सारे स्टाफ रूम और टीचर्स के कमरे से आवाज आई, छुट्टी शुरू हो गई, सब बच्चे घर जा सकते हैं। राघव ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि उन्होंने सच में एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी की। बच्चे अब अपनी रूहों की मुक्ति के साथ एक नए सफर के लिए तैयार थे और स्कूल एक बार फिर से जीवंत और खुशहाल जगह बन गया। और इस तरह भूतिया स्कूल की छुट्टी की कहानी खत्म हुई, एक सीख के साथ। मासूम दिल की मदद और सच्चाई का सहारा हमेशा चमत्कार कर सकता है। दी एंड।